सोशल मीडिया पे सवाल बहुत सारे हैं कि वो सुशांत के केस में आखिर क्या क्या हुआ, और बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल भी रहे हैं। मुझे तो लगता है यूट्यूबर्स इतना अच्छा डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं कि उन्होंने तो केस सॉल्व कर लिया है, और जो उन्होंने किया है वो गलत नहीं किया है, बिल्कुल सही सॉल्व किया है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि रियलिटी क्या है। अब बात करते हैं उस मिसिंग की भी बहुत चर्चा हो रही है कि वो चाबी कहाँ है, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवालों के बीच ये भी जवाब है। तो सच्चाई ये है कि जो की मिसिंग थी और जो चाबी वाला आया था वो सब एक नकली ड्रामा था। इतने लॉकडाउन के अंदर इतनी जल्दी मुंबई में, जहाँ पे दुनिया के जितने शहर हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं, वहाँ पर लॉकडाउन है, और उन सब के बीच में आपको इतनी जल्दी एक की मेकर मिल जाता है और वो आपको इतनी जल्दी चाबी बना के दे देता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं अपने मेरे घर की चाबी एक बार खो गई थी, और जब मेरे घर की बिल्कुल सिंपल चाबी, तो उसने बोला था की मेकर ने कि बनाने के लिए कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। इन्होंने जब उसको दिया तो सुबह 9 बजे उसको चाबी दी, और उसके लिए ओरिजिनल चाबी देनी पड़ती है। जब आप ओरिजिनल चाबी उसको दोगे तभी वो आपको उसकी डुप्लीकेट बना कर देगा। तो उस चाबी वाले को जब सुबह 9 बजे हमने दिया, और तो उसने शाम को 6 बजे हमें चाबी दी। ये तो थी सिंपल चाबी की बात। अब सुशांत के घर का जो डोर था, बोल रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड था और अंदर बाहर दोनों से सेम लॉक नहीं होता था। ऐसा ये चीज़ सुनने में आई है। कंप्यूटर लॉक था, ये तो क्लियर है, लेकिन ये भी आ रहा है कि आप उसको अगर बाहर से आपने बंद किया है, और कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से बंद कर ली तो अंदर बाहर दोनों से लॉक हो जाती हैं, लेकिन बाहर से लॉक किया है तो ज़रूरी नहीं है अंदर से भी लॉक हो जाए। मतलब डबल और ट्रिपल लेयर वाले जो लॉक होते हैं, वैसा कंप्यूटराइज लॉक था। तो इतनी जल्दी उस की मेकर ने कैसे वो चाबी बना दी, और वो बिल कहाँ से गया? तो सच्चाई ये है कि वो की मेकर असली था ही नहीं, वो इन सब की गैंग का ही मिला हुआ एक सदस्य था। और उस वक्त की इसीलिए जो कैमरे की फुटेज है वो भी गायब है। जब उसने की बनाई है और उनको खोला है, उस वक्त की आपको कैमरे में फुटेज नहीं मिलेगी, वो गायब है। वो इसीलिए गायब है क्योंकि वो चाबी वाला नकली था, और जिस बंदे ने उस दूसरी चाबी को गायब किया हुआ था, जो मिसिंग चल रही थी कुछ दिनों से, उस चाबी का इस्तेमाल इन्होंने अपने काम करने के लिए किया है। और जब उस चाबी वाले ने चाबी को बनाया, तो क्योंकि कैमरे की को तो इन्होंने ऑफ कर रखा था, तो उसी चाबी को चुपचाप अपने पॉकेट से निकाल के उस की मेकर को पकड़ा दिया और बोल दिया कि ये लो चाबी बन गई। तभी इतनी जल्दी पॉसिबल है कि 15 या 20 मिनट या आधे घंटे में मैक्सिमम सुन रहे हैं तो उसने चाबी बना के दे दी, वो भी कंप्यूटराइज्ड वाली की, जो कि कई लेयर वाला लॉक था, उसको बना दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चाबी वाला था और जो चाबी की कहानी है वो सब नकली है। चाबी वाला नकली था, उसने उसी मिसिंग वाली की को लेकर उसको पकड़ा लिया गया और बोला बोल देना कि ये लो चाबी बन गई। उसी चाबी का इस्तेमाल किया गया है। तो जो मिसिंग वाली की है वो कभी मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पेश किया है कि की मेकर ने जो चाबी बनाई है वो उसने बना कर दी है, जबकि वो मिसिंग वाली की है, वो सेम है। इसलिए आपको इस सवाल का जवाब तो मिलना ही नहीं है कि मिसिंग की है कहाँ, क्योंकि मिसिंग वाली की उसकी मेकर को पकड़ा दी गई थी और उसने उसको पेश कर दिया कि ये रही की बन गई। तो बहुत ड्रामे चल रहे हैं, और इन लोगों को ये भी लग रहा है कि जनता कुछ जानती नहीं है, जनता बेवकूफ़ है। लेकिन अब जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है, क्योंकि फ़ोन स्मार्ट आ चुके हैं, कैमरे स्मार्ट आ चुके हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, और मुझे लगता है मीडिया से अच्छा काम तो सोशल मीडिया कर रहा है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं ना कि पूरा का पूरा केस सॉल्व है। लोगों के चेहरे बिल्कुल इन्होंने ओपन करके रखे हुए हैं, जिसमें कि जो अनुराग बिष्ट है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। एक एक चीज़ निकाल के लाता है। वो इंस्टाग्राम पर बैठकर बाकायदा इन लोगों के पूरे डिटेल्स, कॉमन फ्रेंड्स, क्या कपड़े पहने थे, क्या चप्पल पहनी थी, सब कुछ निकाल के लेकर आ रहा है। और जो भी निकल के आ रहा है ना, वो सब सच निकल के आ रहा है कि अगर आप भी देखोगे ना तो आप भी कहोगे ये सच है। तो यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। वो और भी जो भी केसेस है उनमें जो काम करते हैं अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को देख रही हूँ, और मुझे लगता है कि पुलिस से और मीडिया से इन सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो लगे रहो। और भी बहुत सारे
इश्यूज होते रहते हैं, उन पर भी वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे सुशांत के केस पर ही लगे हुए हैं, लेकिन इस केस पर और बाकी सारे केसों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपके सवालों के जवाब जो भी हैं, जो भी पब्लिक जानना चाहती है कि एग्जैक्ट हुआ क्या क्या था, कौन कौन था, आपके सवालों के जो जवाब आपको चाहिए, तो आप सोशल मीडिया पे पता कर लो, आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि पुलिस नहीं देने वाली है। पुलिस क्यों नहीं देने वाली है? क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम आ चुका है, और अगर आदित्य ठाकरे का नाम नहीं भी होता, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं भी होता, तो भी आपको जवाब नहीं मिलते। क्योंकि जो स्टार्स मिले हुए हैं उनके नाम भी आपको नहीं मिलते। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। यहाँ पर चाबी और चाबी वाले का तो पता लग ही चुका है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, हम इतना दिमाग लगा लेते हैं कि वो सब कुछ कहानी नकली है, वो चाबी वाला भी नकली था। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और बात करेंगे अमिताभ बच्चन के कोरोना पर।